वृषभ राशि फल अप्रैल 2026। जन्म राशि के आधार पर वृषभ राशि का अप्रैल महीने का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। वृषभ राशि के लिए अप्रैल माह अपने आप में खास क्यों बन जाता है? क्योंकि वृषभ राशि में शुक्र का गोचर होगा। चंद्रमा और शुक्र ये दोनों ग्रह जब एक साथ बैठते हैं तो इससे व्यक्ति के जीवन में धन धान्य के विस्तार का शुभ अवसर प्राप्त होता है। यानी कि चंद्रमा और शुक्र का जो संबंध है ये लक्ष्मी प्राप्ति सूचक शुभ योग के रूप में कार्य करता है आपके जीवन में। इस माह में मंगल ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे 2 अप्रैल को। तो मंगल ग्रह 10वें भाव में राहु से पीड़ित थे, जो कि आप कह सकते हैं अंगारक दोष बन रहा था। अब आपके लिए मंगल या कारक हो सकते हैं या राहु, पर ये दोनों ग्रह जब साथ में बैठते हैं तो इससे जो है ना एक अग्नि तत्व विस्तार करने वाला अंगारक दोष, और अंगारक दोष का मतलब होता है कि अचानक उतार चढ़ाव, बने बनाए कार्यों में अचानक रुकावट हो जाना, बंद हो जाना। अग्नि का मतलब होता है कि देखते ही देखते आप एक क्षण में देखेंगे कि सब कुछ जल के स्वाहा हो जाता है। उसी तरह से अंगारक दोष आपके लिए थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न कर सकता था, कर रहा था, और वो 2 अप्रैल के बाद से आपके जीवन में समाप्त हो जाएगा। यानी कि राहु और बुध 10वें भाव में रहेंगे और शुक्र और चंद्रमा की युति आपके फर्स्ट हाउस पर। तो कुछ एक शुभ संयोग आपके जीवन में आपके दशा दिशा को बदलने में विशेष सहयोग करेंगे। सूर्य देव भी इस माह में उच्च स्तरीय प्रभाव देंगे। मैं ईश्वरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें और शेयर जरूर करें। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट के माध्यम से अप्रैल के महीने में आपके जीवन के अंदर कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव होने जा रहे हैं। ये परिवर्तन बदलाव आपके स्वास्थ्य सेहत को बेहतर बनाएगा, पद प्रतिष्ठा का विस्तार करेगा और अचानक धन प्राप्ति का रिसोर्स जनरेट करेगा, यानी कि रास्ता देगा। धन आपको कहां से मिलेगा इसका आपको मार्ग मिलेगा। चंद्रमा और शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोग के माध्यम से आपके जीवन में धन धान्य का विस्तार, पद प्रतिष्ठा का विस्तार, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए कुछ बड़ा मनोकामनाओं की पूर्णता वाला महीना अप्रैल का होगा। बुध का 10वें भाव में गोचर होने से कैरियर में आपको विशेष सफलता मिलेगी। संबंध, रिश्ते, लव लाइफ में कुछ बड़े परिवर्तन होता हुआ आपको दिखेगा। यानी कि जहां पर आपकी चीजें, रिश्तों में जो तनाव आपका बढ़ रहा था वो तनाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब पुनः शुक्र बलवान होने से आप अपने लव लाइफ को लाइफ पार्टनर रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। करियर की बात करें तो बुध 10वें भाव में गोचर करेंगे कुंभ राशि में। सूर्य, बुध, शुक्र इन तीनों ग्रहों का गोचर बेहद शानदार ताकतवर रहेगा और ऐसे समय में आपको अपने सकारात्मक सोच का विस्तार करना चाहिए। इस समय में नकारात्मक सोच विचार वालों से आपको दूर रहना चाहिए। जब आपके कारक यानी कि जन्म राशि वृषभ राशि के अनुसार बुध, शुक्र और शनि ये तीनों ग्रह आपके लिए कारक बने हुए हैं। शनि देव लाभस्थ गोचर कर रहे हैं। बुध आपके 10वें भाव कुंभ राशि में और शुक्र आपके वृषभ राशि में गोचर करेंगे। यानी कि ये संयोग आपके जीवन में नई शुरुआत, व्यापार के अंदर, पारिवारिक जीवन के अंदर एक नई शुभारंभ, लंबे समय से आप रिश्तों को लेकर के, अपने दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति को लेकर के अपेक्षित थे, करना चाहते थे, हो नहीं रहा था, बार बार बातें हो रही थी लेकिन काम बन नहीं रही थी। तो अब आप देखेंगे कि इस माह में आपके काम बनेंगे। इस माह में बात नहीं होगी, केवल काम होगा। कारोबार व्यापार में
एक नई ऊंचाई को टच करने का महीना की तरह आप इसे देख सकते हैं। व्यापार में कुछ नए तरीके के संबंध रिश्ते जुड़ेंगे। देश विदेश से आप काम कर रहे हैं तो आपको वहां पर सफलता मिलेगा। सूर्यदेव 14 अप्रैल को उच्च राशि में गोचर करेंगे और सूर्यदेव के उच्च राशि में गोचर करने का मतलब होता है कि आपके जीवन के अंदर तमाम तरह के अभीष्ट मनोकामनाओं की पूर्णता सरकार के द्वारा, सरकार के किसी भी प्रोसेस से आपके काम में रुकावट आ रही थी, वो प्रोसेस अब पूरी तरह से आपके पक्ष में होगा, जिससे आप अपने कारोबार व्यापार को बेहतर बना पाएंगे। चंद्रमा शुक्र का शुभ गोचर आपके जीवन में आपके लिए अचानक आपके पद प्रतिष्ठा को विस्तार बनाएगा। इस माह में मंगल लाभस्थ गोचर करेंगे और मंगल की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर द्वितीय भाव पर पड़ेगा, यानी इस माह में परिवार का ग्रोथ होगा, धन का ग्रोथ होगा। वाणी पर आपको जरूर, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके वाणी पर पड़ेगी, तो यदि आप अपने वाणी पर संयम रखेंगे तो आपको मजा आएगा। बढ़ते हुए आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी। स्ट्रांग फाइनेंशियल स्थिति में अच्छे डिसीजन व्यक्ति के जीवन में हीरो बनाता है। व्यक्ति को एक गलत डिसीजन आपको अपने ही परिवार के अंदर ही आपके अंदर खलनायक बना देता है। लोग आपको, फिर आपके परिवार के लोग ही आपको आपकी क्रिटिसाइज करते हैं, आपको थोड़ा सा मनोबल को तोड़ते हैं। तो वाणी पर आपको संयम रखना होगा और बहुत ही संवेदनशील होकर के अपने डिसीजंस को आपको लेना होगा। यात्राएं आपके लिए बेहद लाभदायक होंगी। इस माह में शुक्र का फर्स्ट हाउस में गोचर होने से शादी विवाह मंगल कार्यों के प्रयोजन में आपके बड़ी दूरी यात्राएं होंगी, यानी कि आप तमाम यात्राएं करेंगे इस माह में। किसी की शादी में जाने के लिए, सम्मिलित होने के लिए, किसी शादी को जोड़ने के लिए या किसी के शादी की बातचीत को कंप्लीट करने के लिए, इस तरह की यात्राएं होंगी। शुक्र और चंद्रमा की युति होने का मतलब होता है कि आपके घर में भी शुभ और मंगल कार्यों के लिए गैदरिंग हो सकता है। कुछ लोग आपके नात, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार, फैमिली के लोग जुड़ सकते हैं। इस माह में सकारात्मक परिणामों का आपके जीवन के अंदर एक बड़े मात्रा में प्राप्ति करने वाला माह आप इसे मान सकते हैं। व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए इस माह में जो आपको पैसे चाहिए थे वो पैसे मिल सकते हैं, जिससे या तो आप अपने कारोबार का विस्तार कर सकते हैं, व्यापार के लिए कोई जगह खरीद सकते हैं, कोई फैक्ट्री बना सकते हैं, कोई दुकान, शोरूम का निर्माण कर सकते हैं। और निर्माण का मतलब होता है कि विस्तारवादी रणनीति में आपको इस माह में विशेष सफलता मिलेगी। यह माह आपके तमाम अभीष्ट मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि सूर्यदेव की नीच दृष्टि छठी भाव पर पड़ेगा, यानी कि कई बार जब तरक्की होती है, उन्नति हो रही होती है, पैसे आ रहे होते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना कि कोई ना कोई सरकार का आदमी आप पर नजर लगा के रखा हुआ है। तो सरकार का व्यक्ति, सरकारी विभाग आपके ऊपर यदि नजर रखेगा तो दिक्कत तब होगी जब कोई आप अनियमितता करेंगे, गलत तरीके का लेन देन आपके जीवन में होगा, किसी तरह की कोई भ्रष्टाचार से आप जुड़ेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगा। तो इसलिए आप बड़ी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से अपने कार्य को करें। बढ़ते हुए मनोबल का आप अपने जीवन में एक तरह से कंट्रोल रखें और अपने लेन देन, जीवन शैली, ईमानदारी, ऑनेस्टी और सत्य का पालन करते हुए यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक नई बड़ी समृद्धि, प्रोस्पेरिटी की ओर आप अपने आप को आगे लेकर के बढ़ते चले जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपके सामने, आपके जीवन में रुकावट, विघ्न, बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएगा। अब इस माह में हमारे जीवन के अंदर पंचायतन देवताओं का हमें विशेष खास उपासना करनी चाहिए। राशि के अनुसार, गोचर ग्रहों के अनुसार अप्रैल के महीने में वृषभ राशि वालों को भगवान शिव की आराधना करनी है। पंचायतन देवता में सूर्य, गणेश, दुर्गा, विष्णु और शिव, ये 5 देवता होते हैं। हमें इन पंचायतन देवताओं को ही खास
इष्ट देव के रूप में निर्धारित करके पूरे महीने लगातार उनकी ध्यान करनी चाहिए। तो इस माह में शिव जी की आप उपासना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का भी आप रोजाना जप कर सकते हैं। और किसी भी तरह की आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, बारंबार हमारे अच्छा बताने के बाद भी आपके जीवन में अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। कई बार कमेंट में लोग लिखते हैं कि ये समस्या है, ऐसा हुआ, ये हुआ, कई बार नकारात्मक प्रतिक्रिया भी देते हैं। तो ये बात आपको समझनी होगी कि आप किसी भी प्रतिक्रिया को कर रहे हैं, उससे पहले आप लोगों की प्रतिक्रिया को भी समझें, क्योंकि जितने भी लोग इस कार्यक्रम के अंदर कमेंट करेंगे वो सारे वृषभ राशि के लोग होंगे। तो यदि 10 लोगों को अच्छा लग रहा है, 10 लोगों के कार्य बन रहे हैं और 10 लोग सकारात्मक लिख रहे हैं, तो आप अकेले नकारात्मक कमेंट कर रहे हैं, तो नकारात्मक कमेंट कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आप अपने डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और जब आप डिटेल्स भेजेंगे तो आपके नकारात्मकता का कारण आपको बताएंगे, जीवन में असफलता का कारण बताएंगे और सफलता का मूल मंत्र, महत्वपूर्ण उपाय जिम्मेदारी पूर्वक बताएंगे। बस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। अपनी मनोदशा को लिख सकते हैं, आप जो भी सोचते हैं इस कार्यक्रम के बारे में उसे आप दिल खोल के लिख सकते हैं। हमने कभी किसी कमेंट को डिलीट नहीं किया है और ना ही हम करने की कोशिश करते हैं। बस भगवान श्री राम की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।